चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग कल स्क्वायर सीख रहे थे। आज आपसे कहा गया था कि स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब है वर्गमूल से बोल रहे थे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसी के बारे में बात करेंगे आज। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए ना कि रूट ओवर 8281 क्या होगा, एक बार समझ लीजिए पहले। रूट ओवर 8281 क्या होगा, तो जैसे पहले ट्रेडिशनली निकालते थे उसको भी समझेंगे। पहले तो ट्रेडिशनली निकालते थे, ट्रेडिशनल मेथड क्या था आप लोगों का। 8281 कर रहे थे हम लोग, 8281 करते थे तो इसमें राइट साइड से दो दो अंकों का एक पेयर बनाया करते थे। टू डिजिट्स का लेकर वन पेयर बनाया करते थे। यहाँ से क्या काम करते हैं, अब ये पेयर कटवाना होता था। पेयर में क्या है कि जिस संख्या को उसी संख्या में गुना करेंगे वो इसका स्क्वायर कहलाएगा। तो सोचना ये है कि बीच में संख्या हमारा स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर x लिखेंगे तो यहाँ भी हमको x ही लिखना पड़ेगा, और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। मैक्सिमम ये 82 का जो वैल्यू है वो x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, चाहे इससे कम होना चाहिए। 82 से कम या 82 के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो आपसे क्या कहा गया ना कि जो बीच में संख्या दिया हुआ है 82, इस संख्या में यहाँ पे x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो x से गुना करिएगा, यहाँ पे x लिखिएगा, यहाँ पर x लिखिएगा, गुना करके एक्स स्क्वायर लिखिएगा। अगर ऊपर में ये एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये संख्या क्या लिखना है कि एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर 82 है तो मैक्सिमम नंबर 82 होना चाहिए, या तो उससे कम होगा। मोर देन 82 नहीं करिएगा बस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में था कि 8281 का स्क्वायर रूट फाइंड करना अपने को। तो अब क्या लिखिएगा, यहाँ पे 8281 का मतलब है कि 9 से कटवाइएगा, तो 9 इंटू 9 81 बोल दीजिएगा। 82 माइनस 81 करेंगे तो 1 आएगा। अब इस 9 को ले जाकर यहाँ पे जोड़ देते थे। याद करिए, 9 इन प्लस 9 ऐड करिएगा तो 18 बन के आएगा। अब अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 82 81 का वैल्यू तो 1 बन के आया। अब पेयर उतरता है 81, तो अब यहाँ पे जो संख्या लिखना होगा ना वही संख्या यहाँ भी लिखाएगा, तभी ये आपस में गुना होकर नीचे लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग सोचिए कि अगर यहाँ पे हम लोग 18 के बगल में 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। 181 में 1 से गुना करेंगे तो 181 ही बनेगा, मतलब ये संख्या पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आपसे पूछा कि ये नंबर जो आपका 8281 है किसका है स्क्वायर, तो बोलिएगा 91 का स्क्वायर है। मतलब अगर आपसे पूछे कि 8281 का वैल्यू क्या होगा तो बोलते हैं 91। ट्रेडिशनल मेथड है, लास्ट में फंसिएगा तो यही निकालेगा आपको। एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया कि 14161 क्या होगा, सोचिए। 14161 दिक्कत होगा बताइएगा। 14161 लिख दिया, क्या काम करिएगा, राइट साइड से दो दो अंकों का एक पेयर तैयार करिएगा। ये 1 तो 1 है, 1 इंटू 1 बराबर 1। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। राइट साइड में 1 आया, इस 1 को लाके यहाँ पे जोड़ दीजिए। एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब पेयर उतारिए, पेयर क्या था 41 वाला। यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखना होगा। मतलब कितना, 2 लिखिएगा, यहाँ भी 2 लिखना होगा। तो 22 में 2 से गुना करिएगा 44, मोर देन 41। तो ये तो 2 जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग 2 से नहीं करते हुए 1 से केवल काम करेंगे। 2 से नहीं करते हुए कितने से, 1 से केवल काम। अब 21 में 1 से गुना करिएगा तो 21 बताइएगा, बचा कितना 20। अब इस 1 को जो लास्ट में रहेगा ना, इस 1 को लाके यहाँ पे जोड़िएगा पहले। तो 1 में लाके जोड़ दीजिएगा 21, 21 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 22। यहाँ से तो आपको 20 बन के आया था। अब लिखिएगा 61। जो संख्या यहाँ लिखाता है वही संख्या यहाँ लिखते हैं। अब क्या करेंगे, सोचना है कि लास्ट में आपका 1 दिया हुआ है, लास्ट में आपका 1 दिया हुआ, तो 1 कब आता है, या तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तभी यहाँ पर 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। लेकिन 221 में 1 से गुना करिएगा 221, बहुत ज्यादा का अंतर है। तो समझ में आया कि 1 छोड़ देते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे 1 लाने के लिए, तो अगर 9 लिखते हैं तो यहाँ भी 9 देना पड़ेगा। तो 9 में 9 से गुना करिएगा तो 81 का 1 लिखिएगा, कैरी 8 हो जाएगा। अब 22 9 198 होता है, 198 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 206।
मतलब ये संख्या पूरा पूरा कट गया, तो जो राइट साइड में बचता है 119, यही आपका आंसर है। मतलब 119 का स्क्वायर करिएगा तो 14161, अच्छा है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो लिखिएगा 119, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिए, अगर यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 11222 स्क्वायर रूट, वो तो आपका परफेक्ट निकलना था, एग्जैक्ट निकल गया तो ठीक है। जिसमें एग्जैक्ट नहीं निकलेगा उसमें क्या करेंगे, जिसमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसमें क्या करेंगे, उसको ध्यान से समझ लीजिए। अब एग्जैक्ट वाले केस में क्या करिएगा, तब तो बड़ा आसान था कि ये कट गया, अपना आंसर दे दिए, ये कट गया आप आंसर दे दिए। इसमें भी देखे थे हम लोग 8281 कट गया आंसर दे दिया, लेकिन आपको समझना क्या है कि 11222 दिया, क्या काम करिएगा, तो 11222 लिख दिया। आपसे कहा कि राइट साइड से टू डिजिट का पेयर बनाना था, आपसे कहा कि राइट साइड से टू डिजिट का एक पेयर बनाना था। वन सिंगल है, वन को पहले कटवाइए, एक से एक गया, खत्म कहानी। एक ला के जोड़ दिया, अब 2 हो गया। अब बचेगा क्या यहाँ पे 12, सोचिए। अब आप एक तो कट गया, बचा हुआ 12 है। अब जो संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या तो यहाँ लिखना पड़ेगा। संख्या क्या था 12, अब तो ये जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो क्या करिएगा, नहीं जाएगा क्योंकि आप सोचिए ना कि एक लिखिएगा तो एक लिखना पड़ेगा। अब 21 में एक से गुना करिएगा, 21 में एक से तो 21 हो जाएगा। अब तो ये माइनस वाला केस -9 बच रहा है। तो आपसे कहा गया है कि जो आपका डिविडेंड दिखेगा उससे, उसके बराबर चाहे उससे कम चाहिए, तो उसके बराबर या उससे कम के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके बराबर या इससे कम करने के लिए जब नहीं लगता है, इसका मतलब हमको ये 22 भी उतारना पड़ेगा। तो 22 उतारना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, 22 उतारना पड़ेगा तो कब उतरेगा, जब यहाँ भी 0 लिख दीजिएगा, यहाँ भी वो 0 लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो काटने वाला होगा 5 6 7, जो लिखने का मन होगा लिखते चलिएगा। तो आपके मन में आएगा ऐसा कैसे बुझाएगा, बुझाएगा नहीं करेगा तब क्या करेंगे। यहाँ तक का तो प्रोसेस बड़ा क्लियर था ना भाई, यहाँ तक का प्रोसेस समझिए शुरू से हुआ कि संख्या लिख दिया, दो दो संख्याओं का, दो दो अंकों का एक पेयर बना के 3 पेयर बना, तो टू का पेयर, 1 2 का पेयर और 1 सिंगल डिजिट बच गया। पहला काम 1 को कटवाइए, जब जैसे ही 1 को कटवाएंगे, जैसे ही आप 1 को कटवाएंगे तो 1 इंटू 1 बराबर 1, ये 1 कैंसिल है। राइट साइड का 1 को लाके यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक में एक जोड़ेंगे 2 बनेगा। अब पेयर उतारेंगे 12। अब समझिए पहले बढ़िया से, यहाँ पर समझ में आया कि एक लिखेंगे तो ज्यादा हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, एक से ज्यादा। जब एक लिखने से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 लिखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 22 × 4 = 44। तो अब एक से कुछ कम सोचना पड़ेगा, तो एक से कम में क्या सोच सकते हैं, 0 सोचिएगा। 0 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। अब 20 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन के आएगा, 0 ही बन के आएगा। इसको घटाना पड़ता है, तो 12 - 0 क्या बन के आएगा, 12। इस राइट साइड वाले को बोलते हैं कि जोड़ना होता है, तो 20 में आप 0 जोड़िएगा तो 20 ही ना बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या लिखना होगा, तो अब 20 से यहाँ पर 12 तो कटेगा नहीं, तो अब तो 22 हम उतार ही सकते हैं ना भाई। अब 22 उतारेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर 6 लिखते हैं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। 6 × 1 = 36 और 6 × 2 = 12, देख रहे हैं कि ज्यादा हो गया था, तो ज्यादा हो गया था 12 22 से, 12 36 ज्यादा है। इसका मतलब है कि अप्रॉक्स में तो 106 लिख के आप आंसर बोल सकते हैं। बाकी दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि 6 से दिख रहा ज्यादा था तो 5 पकड़ेंगे, 5 लगाइएगा यहाँ पर, 5 दूना 10 और 50 25 कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7, 11 में 2 जाएगा 9, एक का एक लिखिएगा, खत्म कहानी। इस 5 को लाके यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, 205 में 5 जोड़िएगा 210 बनेगा। यहाँ तक तो ठीक था। अब लगाइएगा पॉइंट, एक पॉइंट लगाने का मतलब यहाँ पर 2 जीरो बढ़ के आएगा। एक पॉइंट लगाइएगा तो नीचे बगल में 2 जीरो लिखिएगा। अब जो संख्या यहाँ लिखाएगा वही संख्या यहाँ लिखना होगा। तो 9 लिखते हैं, अगर सोचिए तो 9 लिखते हैं, तो 9 एकम 9 करिएगा, 9 में 0 से गुना करिएगा 0 ही बनेगा, 9 एकम 9 करिएगा, 9 दूना 18 करिएगा। 19,700 में से 18,909 घटाइएगा तो क्या बन के आएगा, 10 में 9 जाएगा 1, 9 का 9 लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 16 में 9 जाएगा तो 7 लिखेगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। फिर से डबल जीरो पुट करिएगा यहाँ पे। अब ये 9 लाके जोड़े रहेगा, ये वाला 9 लाके जुटेगा यहाँ पे, तो 9 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा, मतलब 21 18, 2118। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो 21 चौक 84, 3 से तो डाल ही सकते हैं, मतलब 105.93 आप आंसर बताइएगा।
तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर बोल दीजिएगा, अप्रोक्स में 106 लिख के आंसर कर दीजिएगा। ये किसी को अगर दिक्कत हुआ तो बताइए, इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए। तो इसका यूज कब करिएगा ना कि एकदम कुछ नहीं समझ में आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे कि स्क्वायर रूट ऑफ 11222 क्या होगा, और ऑप्शन आपको पकड़ा दिया, मान लीजिए 104, 105, 106, 107, ये 4 ऑप्शन दे दिया, तब इसका यूज करना पड़ेगा। वैसे इसका यूज इस टाइप का ऑप्शन देता नहीं है ना, आप इसमें फंसिएगा। प्रतिमान 9 की जगह पे 81 होगा, कहाँ पड़े? और गुना में गलती कर दिए क्या? अच्छा, ठीक है बोल रहे हैं, गड़बड़ी हो गया। 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81। ठीक है बोले, गलती हो गया था, घटा उठा लीजिएगा, घटा के ठीक कर लीजिएगा। सही बोले। 9 में 9 से गुना करिएगा तो 81, और उसके बाद 9 एकम 9, 9 दूना 18। सही बोले। तो ये आपके पास 105.93 प्रोसेस समझ में आ गया आपको। तो अगर ऑप्शन आपका इस तरह से दिया रहेगा ना, ऑप्शन अगर इस तरह से दिया रहे 104, 105, 106, 107, तो ऐसे केस में आपको इसका यूज करके देखना पड़ेगा, अन्यथा इसका यूज करने से कोई मतलब नहीं, इतना लंबा चौड़ा पूछता नहीं है क्वेश्चन। इसका यूज कब, जब ज्यादा बड़ा संख्या दिया रहेगा मान लीजिए, तो वैसे केस में इसी का यूज करिएगा। बाकी जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तरीका आप समझिए। तो स्क्वायर रूट निकालने का ना तरीका में क्या है कि क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है। दो टाइप से क्या क्वेश्चन पूछता है कि एक पूछता है आपका अप्रोक्स मेथड, एक पूछता है आपसे लगभग मान बताइए, एक पूछता है लगभग मान बताइए, और दूसरा पूछता है एग्जैक्ट मेथड, मतलब पूर्णतः मान बताइए। एक है आपका अप्रोक्स, दूसरा आपका है एग्जैक्ट। इसमें पूछता है लगभग मान बताइए, इसमें पूछता है पूर्णतः मान बताइए। करिएगा क्या, उसको समझिएगा। अप्रोक्स का मतलब जैसे रूट 99 पूछा, तो आप जान लेते कि लगभग 100 का था। अप्रोक्स में 10 बताइएगा। पूर्णतः में क्या हो जाएगा कि रूट 100 पूछेगा तो मान 10 से बताइएगा। यहाँ अगर पूछ दे मान लीजिए कि 122 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 11 का मान 121 होता है। यहाँ पर दिया है 122, तो आप लिख दीजिएगा 11 वैल्यू। यहाँ पर अगर लिखिएगा कि 121 का मान क्या हो, तो लिखिएगा 11 वैल्यू। तो ये आपका समझिए, इसमें पहले दोनों में बेसिक अंतर क्या है। क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछे कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, मतलब क्वेश्चन में क्लियर कर देगा आपसे कि लगभग मान बताइए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, लगभग मान बताइए, तब तो क्लियर हो गया ना भाई कि ये लगभग पूछ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन में फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, या फाइंड द अप्रोप्रिएट स्क्वायर रूट ऑफ, या कुछ नहीं पूछेगा, फाइंड द एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब कोई वर्ड यूज नहीं किया, सीधा आपसे कह दो कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, केवल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कह दे, इसका मतलब है कि संख्या आपसे परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, उसी के बारे में रूट पूछ रहा है। क्वेश्चन में या तो अप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट, परफेक्ट का यूज कर दे, तब तो क्लियर है कि आप इसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कुछ नहीं पूछे, इसका मतलब यही एग्जैक्ट फिगर ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। निरंजन 127 दिया है, तो आपको मालूम है कि 11 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग कि 121 होता है, और 12 का स्क्वायर जानते हैं 144 होता है। तो जो इसका आंसर बनेगा ना 11 दशमलव कुछ समथिंग आएगा, 1 2 3 4 जो भी दिया रहेगा ऑप्शन के हिसाब से निकाल लेंगे। नहीं तो फिर आप ट्रेडिशनल इसको बनाइए ना, 127 दिया हुआ है, इस हिसाब से जो पेयर बनाकर तोड़ना होता है ना, उस पर तोड़ दीजिएगा। एक से एक उड़ा दीजिएगा, ये कट जाएगा, एक ला के जोड़ दीजिएगा, दो हो जाएगा, उतारिएगा आप 27। यहाँ समझ में आया कि एक लिखिएगा तो एक आएगा, 21 में एक से गुना करिएगा 21 कर दीजिएगा, घटाइएगा तो ये कट जाएगा, 6 बचेगा, एक ला के जोड़ दीजिएगा 22 हो जाएगा। अब आपको देना पड़ेगा पॉइंट, पॉइंट दीजिएगा तब क्या करना होगा, एक जीरो देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, और उसी हिसाब से फिर बढ़ के अपना काम कर दीजिएगा। इसमें क्या लिख रहे हैं आप, मैसेज। इसी हिसाब से जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला केस बनेगा ना,
ये 127 आपको चला जाएगा इसके अंदर, 127 चला जाएगा इसमें। क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि फाइंड द अप्रॉक्स स्क्वायर रूट ऑफ, अप्रॉक्स जैसे पूछ देगा तो मतलब समझ में आ चुका है, अगर कुछ नहीं पूछा इसका मतलब ये परफेक्ट के रूप में है। तो आप निकालेंगे कैसे, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। एक बार आप ऊपर ऊपर समझिए पहले, उसके बाद फिर जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया ना कि 7683 का वैल्यू क्या होगा, एक बार बस ऊपर ऊपर समझिए, फिर तरीका से बता देंगे। ऊपर ऊपर समझिएगा। एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं आपसे अप्रॉक्स का, अप्रॉक्स स्क्वायर रूट। जब 7683 का अप्रॉक्स स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है क्या होगा, तो सबसे पहला काम राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाइएगा, दाई तरफ से 2 अंक छोड़कर डैश लगाइएगा। अब डैश लगाइएगा तो इसमें देखना है कि राइट साइड में जो संख्या है ना उसको इग्नोर कर दीजिए, हमेशा राइट साइड वाले संख्या को इग्नोर कर दीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्या दिया हो उसको लेके चलिए। लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ 76, लेफ्ट साइड में दिया हुआ 76, 76 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, इसको देखिएगा। क्या कहा गया आपसे कि राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डैश लगाएंगे। लेफ्ट साइड की संख्या किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच का है उसे लिखेंगे। इतना तो समझ में आया आपको ना? राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डैश लगाएंगे। लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया हुआ है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, इसको चेक करेंगे। तो ये 76 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में, सोचिए। 8 का स्क्वायर लिखिएगा तो 64 बताइएगा, और 9 का स्क्वायर लिखिएगा तो 81 बताइएगा। मतलब आप क्या बोलिएगा कि ये 76 हमारा 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। 76 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में, तो आप बोलिएगा 8 और 9। आवाज कम आ रही है क्या भाई लोग? नीतीश बताओ, आवाज ठीक है? अब आवाज उतना ही है कि बढ़ा दे? अभिषेक कुमार, साउंड पहले बताओ, आवाज क्लियर है कि धीरे हो रहा है, कैसा क्या है काम? अमृता ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब सिर्फ नेटवर्क गायब हो गया था। अच्छा ठीक है भाई, अंजलि ठीक है, मयंक भाई ठीक है। चलो भाई, देखो क्या करना था ना इसमें। एक बार गुंजन हम सारा पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद आप समझिएगा, अगर दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। एक बार पूरा पहले डिस्कस कर देते हैं आपको, उसके बाद समझिएगा। 8 का स्क्वायर 64, ये 76 के बारे में बोला गया है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। आपसे कहा कि 76 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, 76 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो आप देख रहे हैं कि ये 8 का स्क्वायर जानते हैं 64 होता है, जबकि 9 का स्क्वायर जानते हैं 81 होता है। तो 76 यही 8 और 9 के स्क्वायर के बीच का है। ध्यान से समझिएगा। अभी 76 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में, आप बोलेंगे 8 और 9 के बीच में है, 8 और 9 लिख लीजिएगा, 8 और 9 के बीच का है। राइट साइड का 2 अंक हम लोग इग्नोर किए थे। इस 2 अंकों के लिए स्क्वायर रूट के अंदर में 2 अंक है छोड़ा हुआ, इसका मतलब बाहर 1 अंक निकल के आएगा। बाहर क्या होगा, 1 अंक बाहर निकल के आएगा। तो इसके लिए ना राइट साइड में 2 अंक है, इसके लिए 0 पुट कर दीजिएगा। बोलेंगे 0 क्यों पुट करेंगे? 0 पुट करके आप ये देखिएगा ना कि ये जो संख्या 7683 है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है।
तो 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में आपको बोलना है। कैसे? 80 का स्क्वायर लिखिएगा तो 6400 और 90 का स्क्वायर बोलिएगा 8100। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 7683 6400 और 8100 के बीच का है। दिक्कत है तो बताइए। 76 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है? आपने चेक कर दिया, 8 और 9 बोला। 8 9 का मतलब 80 टू 90। 80 का मतलब आप जान रहे थे कि 6400, 90 का मतलब बोल रहे थे 8100। दिक्कत है तो बोलना रे भाई, दिक्कत अगर है तो बोलो। यहाँ तक ठीक है भाई? एट्टी टू 90, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए ठीक है भाई मुनेश्वर अभिषेक। अब सोचिए कि 80 और 90 के बीच का है, तो एक नंबर आपको चाहिए 80 टू 90 के बीच में जिसका स्क्वायर आपको मालूम रहे। 80 टू 90 के बीच में, 80 टू 90 के बीच में जिसका स्क्वायर मालूम रहे वो कौन सा नंबर है? तो 5 वाला केस। 80 और 90 के बीच में 85 का स्क्वायर पूछेंगे क्या होगा? ये तो मालूम है ना भाई कि 5 वाला केस है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 में 9 से गुना करते हैं तो 72 होता है। 7225। अभी जो 80 टू 90 दिख रहे थे हम लोग, 80 टू 90 का मतलब क्या होता कि 11 अंकों के बीच में खोजना होता, 11 संख्याओं के बीच में। अब आपके सामने 80 टू 90 ना होकर रेंज थोड़ा छोटा हो गया। छोटा क्या हुआ कि आप सोचिए कि अब 6400 से 7225 के बीच में है। 7683 की 7225 से 8100 के बीच में। मतलब वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में, ये तो पता चल जाएगा आपको। जिस संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको हम इस 7225 से कंपेयर करके देखेंगे। 7225 से ज्यादा है मतलब बड़ी संख्या। रेंज हमारा जाएगा 85 टू 90। आप बोलेंगे 85 से 90 के बीच का कोई संख्या होगा सर, आंसर यही है। यहाँ तक कुछ समझ में आया? पार हो गया, होने दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, क्लियर होगा। अगर यहाँ पे लिख दिया 2222 का होगा, 4 बार 2 लिखा हुआ, सोचिए एक बार। राइट साइड से 2 अंक छोड़ के एक डैश लगा दिया। राइट साइड में बोला जितना भी अंक है उसको इग्नोर कर दीजिए। लेफ्ट साइड के अंकों के बारे में विचार करना है आपको। लेफ्ट साइड के अंकों के बारे में विचार करना है। क्या सोचना है? इस 22 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच का है? आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, जबकि 5 का स्क्वायर तो 25। नीतीश भाई आवाज साफ है रे कि दिक्कत है? 4 का स्क्वायर 16 बोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25 बोलेंगे। मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि 4 और 5 के बीच का 22 है। 4 और 5 के बीच का है। 4 का मतलब 40 बोलिएगा, 5 का मतलब 50 बोलिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। 4 का मतलब 40 बोलिएगा, 5 का मतलब 50 बोलिएगा। यहाँ तक ठीक है? 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, आपको इस दोनों से कोई मतलब नहीं। 40 50 के बीच में कौन सा नंबर है उसको सोचना है, जिसका स्क्वायर आपको याद है। 5 वाला केस हमेशा 40 और 50 के बीच 45 का स्क्वायर पकड़िएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 4 में 5 से गुना करिएगा तो 20। 45 का स्क्वायर 20 25 है। आपको निकालना किसका था? 22 22 का। 2 2 2 2 का स्क्वायर। ये 2 2 2 2 किधर जाएगा? लेफ्ट की राइट? अब इससे कम होगा तब तो पीछे ले आते हैं, इससे ज्यादा मतलब बोलेंगे इधर है। तो रेंज क्या होगा? बोलिएगा 45 से 50। इसी दो संख्या के बीच में जो ऑप्शन होगा उसी को आंसर लगाएंगे। दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई? एक बार और चेक करिए। अगर इसी को हम बोल दिए आपसे कि 1977 दिया हुआ, क्या काम करेंगे? आप बोलेंगे सबसे पहला काम राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाइए, राइट साइड वाला अंक को इग्नोर मारिए। लेफ्ट साइड में 19 दिया हुआ है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच? आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर तो 16 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। मतलब हमको दिख गया कि 4 और 5 के बीच की संख्या है। 4 और 5, यहाँ तक तो क्लियर होगा। 4 का मतलब 40, 5 का मतलब 50। सिंपल सवाल। 40 50 के बीच कौन सा नंबर? बोलिएगा 45 है, जिसका स्क्वायर हमको याद होता है। कोई भी जीरो के बीच 5 वाला ही किस आएगा? 5 का स्क्वायर 25 बोलिएगा, 4 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 20। 2025 के पीछे है कि आगे है जिसका स्क्वायर निकालना है? 1977 इज लेस देन 2025। बोलिएगा रेंज क्या होगा? तो बोलिएगा रेंज इसका 40 से 45 का होगा। यही आपका आंसर है। 40 टू 45 के बीच का आंसर होगा। जैसा ऑप्शन वैसा काम कर दीजिएगा।
आते हैं वैभव। वैभव जब छोड़ देंगे तभी पूछिएगा, एक बार देखते चलिए। यहाँ तक तो क्लियर है, 40 और 45 के बीच का आपका आंसर होगा। तो रेंज निकालना समझ रहे हैं क्या होगा? आपके मन में आएगा कि सर ये 40-45 के बीच में दो ऑप्शन है, तब क्या करेंगे? एक चीज तो आपसे ये कहा गया था पहले कि जब इसके बीच में जो 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा ना, इस हिसाब से कि 104, 105, 106, 107, इस हिसाब से लगातार दे दिया, तो कहने के लिए क्वेश्चन अप्रोक्स है, पूछ रहा आपसे एग्जैक्ट फिगर है। कहने के लिए क्वेश्चन जैसे 11,222 का वर्गमूल निकालिए क्या होगा, तो आप पूरा तरीका से निकाल के लाए तो समझ में आया कि 105.93। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर में स्विच कर जाते हैं। 105.93 का मतलब है 106। तो आप यहाँ पर आंसर 106 को लगाइएगा। कुछ बात समझ में आया होगा? यहाँ पर आंसर आप 106 को लगाइएगा। तो जब ये लगातार दे दिया जाए ना कि 104, 105, 106, 107, तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद काम करिएगा। ऑप्शन में लगातार संख्या दिया हो, इसका मतलब सोचना है कि क्वेश्चन कहने के लिए अप्रोक्स है, लेकिन मांग रहा हमसे एग्जैक्ट फिगर है। तो आप इसी ट्रेडिशन पर बनाइएगा। दूसरा कहानी क्या कर रहे हैं हम लोग कि जब वो नहीं पूछेगा तब क्या करेंगे। तो वैसे केस में अभी आपको बता दिया कि यहाँ तक तो हम लोग ले आए थे, यहाँ तक तो 1977 का केस में 40 to 45 का केस ले आए थे। सोचना अब ये है कि अब 20-25 के आसपास का है। 40 का स्क्वायर तो देख लिए हम लोग 1600 है, और 45 का देख लिए 20-25 है। तो आप जरा हमको बताइए ना, ये 40 का स्क्वायर है भाई, और ये है 45 का स्क्वायर, किसके करीब है? 1977, 1977 का वैल्यू चाहिए, 1600 से कंपेयर करिएगा। तो 377 का डिफरेंस 20-25 में से 1977 का बात करिएगा, तो आपके पास 23 और 25 48 का अंतर है। नियरेस्ट किसका? 20-25 के। मतलब 44-45 होगा ऑप्शन, तो 44-45 के बीच, मतलब 45 के नियरेस्ट में। तो आप यही लगाइएगा। एक तरफ मान लीजिए कि 40-45 के बीच में ऑप्शन दे दिया 42 और दे दिया 44, 40 to 44। तो आपको समझ में आया कि भाई ये 40 के नियरेस्ट में नहीं दिख रहा है, हमको 45 के नियरेस्ट में दिख रहा है, तो 45 लगा दीजिएगा। खत्म कहानी है। 44 लगाइएगा उसके बाद। आप बोले सर लगातार दिया रहेगा 42, 43, 44, 45 या 41 से शुरू होकर, अगर ये चार ऑप्शन दिया, अब क्या करेंगे? तो भाई तुमको मालूम चल गया 44 का स्क्वायर क्या होगा, और 43 का स्क्वायर निकाल के दोनों से कंपेयर करके चेक कर लेना किसके नजदीक में है। अभिषेक कुछ पूछना है, आप आइए। अभिषेक बताइए। अनम्यूट हो जाओ अभिषेक। अभिषेक अनम्यूट हो जाओ भाई, क्या पूछना है बताओ रे। क्लियर हो गया सर, यही पूछना था। क्लियर हो गया सर, यही पूछना था। अच्छा अगर ठीक। लगातार क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस दे रखा था तो क्या करें? ठीक है, लगातार भी दिया रहेगा तो क्या कर लीजिएगा, उसके लिए एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। लगातार अगर दिया रहे तो या तो पूरा ट्रेडिशनल में जाइएगा, नहीं तो फिर अभी अपने पास 1977 था, स्क्वायर रूट फाइंड करना इसका, क्या होगा वैल्यू? आपके सामने 41, 42, 43, 44 चारों दे दिया, 45 भी पकड़ लीजिए। अब आप कंफ्यूज करिए इसमें हम क्या करें। तो वैसा केस में तो आपको ट्रेडिशनली निकालना पड़ेगा। एक चीज तो ये है कि पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। चार से काम करेंगे तो चार से करिएगा, चार चौका 16 करिएगा, तीन बन के आएगा, चार में चार जोड़ दीजिएगा, 8 हो जाएगा भाई। अब 377, अब क्या करिएगा, पांच लिखिएगा तो 8 पंचे 40, ज्यादा हो जाएगा। चार लिखिएगा तो क्या होता है, चार अगर लिखते हैं मान लीजिए, तो चार चौका 16 का 6 कैरी एक बोलिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, आठ चौके 32 और एक 33 करिएगा, तो सात में 6 जाएगा तो एक, सात में 3 जाएगा तो 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 84 वाला केस, तो 4 ला के जोड़ दीजिए, इसमें हो जाएगा 88। अब लगाइएगा यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर लगाइएगा 00। यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 885, अगर सोचिए 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाता है, 50-25, दो, 8 पंचे 40, दो 42 का, दो 4, ज्यादा हो जाएगा। चार से देखिए लगा के, चार से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, चार चौका 16 का 6 लिखिएगा कैरी एक, आठ चौका 32 और एक 33 का 3 कैरी 3, आठ चौका 32, 32 और 3 35 वाला केस। तो इसमें क्या समझ में आएगा, 44.4 दिख रहा है ना, बस 44 लगा के छोड़ दीजिएगा आंसर। 44 लगा के छोड़ दीजिएगा। तो या तो यहाँ से काम करिएगा, नहीं तो सोचिए
44 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर निकालने आपको आता है। 44 का केस में क्या बोला कि 50 के नियर अबाउट है, 6 का अंतर है, 6 का स्क्वायर तो 36 बोलते हैं, 6 का स्क्वायर तो 36 बताते हैं। आगे क्या लिखिएगा, 50 में 6 कम है, 25 में 6 घटाएंगे तो 19 36, तो 1936 है और 1977 था, अप्रोक्स इसी को बताइएगा ना, बस यही से आंसर बोल दीजिएगा। तो ज्यादा नियरेस्ट दिया रहेगा तब का केस। नीतीश अनम्यूट का जाएगा आपके पास मैसेज, आप अनम्यूट करिएगा, आपको कुछ पूछना है, यहाँ से हम आपको अनम्यूट करेंगे, आपके पास मैसेज जाएगा। आस्क टू अनम्यूट वाला केस होगा, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। नीतीश करो जल्दी रे। नहीं हो पा रहा है तो हम बढ़ते हैं अभी आगे। देखो भाई, तो अब इसमें क्या काम करिएगा ना कि अब ये ट्रेडिशन से थोड़ा सा उठ के बता रहे हैं कि क्या काम करिए। रेंज केवल पूछ के छोड़ दीजिएगा, रेंज केवल निकाल के छोड़ दीजिएगा। अब आप जरा समझिए एक बार फिर, अगर आपसे पूछ दे 5 अंकों की संख्या 1197 को छोड़ के तो छोटा कर देते हैं, और 10888 अगर ये पूछ दिया क्या करिएगा। 5 अंकों की संख्या थी, 108810888 पूछा क्या होगा। राइट साइड से 2 अंक छोड़ के एक डैश लगा दीजिएगा, बोला राइट साइड में जो संख्या उसको इग्नोर कर दीजिए, लेफ्ट साइड की संख्या को पकड़िए 108 को। क्या करिएगा, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच, आप सोचिएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121 होता है, मतलब 10 और 11 के बीच की संख्या होगी। यहाँ तक तो क्लियर है। 10 का मतलब 100 बोलिएगा, 11 का मतलब 110 बोलिएगा। 100 और 110 के बीच का कोई नंबर बताइए जिसका स्क्वायर याद होगा, आप बोलेंगे 105 हमेशा याद रहेगा। 105 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 10 में 11 से गुना करिएगा 110, तो 110 25 से स्क्वायर जिसका निकालना था 108 88 इज लेस देन 110 25, आप बोलिएगा कि 100 से लेकर 105 का रेंज, यही हमारा आंसर होगा, 100 से 105। दिक्कत है तो बताइए, 100 से 105 यही आपका आंसर है। किसी को दिक्कत अगर है तो बताना रे भाई। कुछ क्लियर हुआ। रेंज केवल बताइएगा किन दो संख्या के बीच में आता है, केवल रेंज बताइएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन अब आप खुद से बना के हमको बताइए। अगर यहाँ पे लिखा होता मान लीजिए 11177, बता दीजिए रेंज क्या लिखिएगा आप। अंजू कुमारी एक बार आप बना के देखिए ना, फिर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम बताते हैं। 11177 क्या होगा। नीतीश कुछ पूछना है तो अनम्यूट होना पड़ेगा रे, अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा, देखो जहाँ पे तुम्हारा लगा होगा साउंड वाला वहीं पे कटा होगा, इसको ठीक कर दो, होने लगेगा। मयंक 105 से 110 बोल रहे थे, करना क्या था समझ लीजिए, दिक्कत किसी को भी हो रहा है समझिएगा। वैभव जी 105 से 110 करना क्या है, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगा दीजिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाइएगा, सब लोगों का वही है। ठीक है भाई, 105 से 10 ठीक बोल रहे हैं। ठीक है पंकज भाई, 2 अंक को छोड़ दीजिएगा राइट साइड से, लेफ्ट साइड में 111 दिया हुआ है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच। यहाँ पर मालूम है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब क्या करिएगा, 105 से 110 सबका ठीक है भाई। क्या करिएगा सोचिए, 10 और 11 का मतलब, 10 का मतलब 100 बोलिएगा, 11 का मतलब 110 बोलिएगा। 100 और 110 के बीच कौन सा नंबर 105 रहेगा, याद आपको। 105 का स्क्वायर कितना 110 25 होता है, जिसका स्क्वायर निकालना है स्क्वायर रूट 11177 इज मोर देन 11025, इसका मतलब है कि रेंज आप लिखिएगा 105 से 110, तो ये तो निकल जाएगा ना आपसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप हमको निकाल के बताइए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे दीजिए आप। 9801 क्या लिखते हैं इसका रेंज, रेंज निकाल के बताइए एक बार। पहला क्वेश्चन में 9801 का रेंज आप 95 से 100 बताए हैं।
95 अंजू कुमारी पूरा लिखना रे, 95 से 100। ममता ठीक है। 9801 आपसे कह दिया, अगर मान लीजिए 8281 का रेंज बताइए क्या होगा, तो क्या लिखिएगा जरा बताइए। 8281 का रेंज क्या होगा? 6561 का रेंज क्या होगा? 13689 का रेंज क्या होगा? एक लास्ट इसमें 15376 का रेंज क्या होगा? ये 5 क्वेश्चन दिया, आपसे रेंज पूछा गया है। 5 क्वेश्चंस दिया गया है, रेंज पूछा गया है, क्या करिएगा इसमें? देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे, जो काम किए हैं ध्यान से समझिएगा। 9801 राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाना है, यही बोला गया था। चलिए ठीक है, जो लोग बना दिए हैं बहुत बढ़िया है, एक बार ध्यान से समझिए केवल। 9801 राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाना है, राइट साइड में जो संख्या है उसको इग्नोर करिए। लेफ्ट साइड में दिया है 98, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच? बोलिएगा 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 90 और 100 के बीच का होगा, बीच में पकड़िएगा। 95 का स्क्वायर क्या होता है? बीच वाली संख्या को लीजिए। 95 का स्क्वायर कितना? 95 का स्क्वायर बोलिएगा 90 25। 90 25 से ज्यादा है, इसका मतलब 95 से 100 हो जाएगा रेंज। आप सही बोल रहे थे। 95 ठीक है भाई मयंक। 95 से 100 का रेंज बता दिए पहला क्वेश्चन में। चलिए दूसरा, अमृता रानी ठीक है भाई, पूजा कुमारी सबका ठीक। 8281 क्या करिएगा? राइट साइड से 2 अंक छोड़ के आप डैश लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। लेफ्ट साइड में दिया है 82, किन दो नंबर के बीच? बोलिएगा 9 और 10। तो 90 और 100 के बीच में 95 का स्क्वायर 9025 है, तो आप बोलिएगा कि 9025 है, इसका मतलब 8281 इज लेस देन 9025। मतलब रेंज क्या होगा? तो बोलिएगा 90 से 95 का रेंज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा में आइए। 6561 क्या करना है? राइट साइड से 2 अंक छोड़ देना है, इसको इग्नोर करिएगा। 65 के बारे में, 8 और 9 के बीच, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, तो 64 और 81। 8 और 9 के बीच, तो 8 9 का मतलब क्या लिखिएगा? 80 से 90। और 80 से 90 का मतलब बीच में 85 हो जाएगा। 85 का स्क्वायर कितना? तो बोलिएगा 72 25। तो ये संख्या तो 72 25 से कम है, मतलब रेंज क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा 80 से 85 इसका रेंज हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ तो बताइए, दिक्कत है तो बताइए। ठीक है भाई, जो लोग आंसर दे रहे हैं सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13689 क्या करना होगा? राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाना होगा। राइट साइड में दोनों अंकों को इग्नोर कर दीजिए। अब 136, एक में रुकना रे भाई। 3 नंबर फिर से बता दीजिए गुंजन, 3 नंबर फिर से समझ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 6561 बोला ना, राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा, बचा हुआ 65। किन दो नंबर के बीच में 65? बोलिएगा 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में। जिन दो नंबर के बीच में रहेगा उसी को लीजिएगा। जिन दो नंबर के बीच में 8 और 9, तो 8 का मतलब 80, 9 का मतलब 90। 80 90 के बीच में कौन सा? तो बोलिएगा 85 का स्क्वायर क्या होता है? 72 25। ये संख्या 6561 इज लेस देन 72 25, तो इसीलिए 80 से 85 का रेंज हो गया। ये जब तक अपने से नहीं बनाइएगा ना तब तक क्लियर नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है शिल्पा, आगे देखिए। 13689 में बोला कि 89 को आप इग्नोर करिए, 136 के बारे में सोचिए। 136 कहाँ जाएगा? तो बोलिएगा 11 से 12 के बीच में। 11 का स्क्वायर 121, 12 का बोलिएगा 144। अब क्या करिएगा अभी? तो 11 का मतलब लिखना होगा आपको 110, 12 का मतलब लिखना होगा 120, 20 की संख्या 115। 115 का स्क्वायर कितना? तो 5 का स्क्वायर जानते हैं 25, 11 में 12 से गुना करिएगा 132 25। अब ये जो संख्या है 13689 इज मोर देन 13225, मतलब 115 से 120 का आप रेंज बता रहे थे। यहाँ तक तो ठीक होगा। 15376 क्या करिएगा? राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा। जैसे ही राइट साइड से 2 अंक छोड़ेंगे तब क्या होगा? राइट साइड से 2 अंक जैसे ही छोड़ेंगे तब क्या होगा? इसको इग्नोर कर दीजिए। 153 मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच का। 12 का मतलब 120, 13 का मतलब 130, दोनों के बीच में 125 आएगा। इसका स्क्वायर क्या होता है?
125 का 5 का स्क्वायर 25 बोलिएगा, 12 में 13 से गुना करेगा 156 25 बोलेगा, 153 76 इज लेस देन 15625, मतलब रेंज हो जाएगा आपका 120 से 125 तक। यहाँ तक तो सबका क्लियर था। ये रेंज तो फाइंड कर ही लीजिएगा ना, इतना तो क्लियर था सबका। मेरे ख्याल से ये रेंज निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है। मतलब पहला जो 9801 ये पूछा था, दूसरा पूछा गया था आपसे 8281, तीसरा पूछा गया था आपसे 6561, चौथा पूछा गया था 13689 और पांचवा पूछा गया है आपसे 15376। ठीक है, पहला में 95 से 100 का रेंज बताए थे, पहला का रेंज आप बताए थे 95 से 100, दूसरा का रेंज बताए थे आप 90 से 95, तीसरा का रेंज बताए थे 80 से 85, इसका बताए थे आप 80 से 85, 13689 में बताए थे 13689 का 115 से 120, इसका बताए थे आप 115 से 120 और इसमें बताए थे आप 120 से 125। 120 से 125, 120 से 125, यही आपका रेंज था भाई। यहाँ तक तो सबका ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, यहाँ तक ये आपका रेंज है, रेंज है। जो रेड से लिखा हुआ वो रेंज है कि आंसर क्या होगा, 95 से 100 के बीच का होगा। 8281 में 90 से 95 का होगा। 6561 का आंसर 80 से 85 जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑप्शन, वहां से लगा दीजिएगा। इस चीज को पहले ऊपर ऊपर समझ लीजिए, 120 से 125 के बीच का ये कहानी। ये आपको रेंज पूछा गया है, ये आपका रेंज है। 9801 बोलेगा 95 से 100 के बीच का आंसर होगा। 8281 बोलेगा 90 से 95 के बीच का आंसर होगा। 6561 बोलेगा 80 85 के बीच का आंसर होगा। 13689 बोलेगा 115 से 120 का आंसर होगा। 153 76 बोलेगा 120 से 125 के बीच का आंसर होगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना भाई, सब लोग तो बना ही दिया था यहाँ तक। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं, काम करते हैं आगे। ठीक है उमा, चलो देखो भाई, अब क्या करिएगा ना उसको समझिए। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि एक्चुअल में आंसर क्या होगा। तो ये जो संख्या पांचों दिख रहा था, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए लिख के दिए थे। तो अब आप जानिए पहले कि जैसे जान रहे हैं हम कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर जानते हैं 4, 3 का स्क्वायर जानते हैं आप 9, 4 का बोलते हैं 16, 5 का बोलते हैं 25, 6 का बोलते हैं 36, 7 का बोलते हैं 49, 8 का बोलते हैं आप 64, 9 का बोलते हैं 81 और 10 का बोलते हैं 100। बस यही चीज समझना है आपको। एक से लेकर 10 तक का, एक से लेकर 10 तक का आपको स्क्वायर मालूम है, एक से लेकर 10 तक का स्क्वायर मालूम है। बोलेगा इसके आगे भी मालूम है, हमको केवल यहीं तक काम करना है। आपसे क्या करना है उसको समझिएगा। आपसे केवल ये कहा जा रहा है कि आपको चेक करना है कि अगर इकाई स्थान पर, जैसे इकाई स्थान पर हमने पूछा कि 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलिएगा 11। अगर पूछते हैं कि 141 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इसका तो किसी का नहीं होता है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन लास्ट में 1 दिया हुआ है, हमको नहीं मालूम कि परफेक्ट है कि नहीं, हम चेक करने जाएंगे। लेकिन ऊपर ऊपर अगर पूछे तो लास्ट का 1 दिख रहा है, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, तो बोलिएगा एक तो 1 वाला केस में, दूसरा 9 वाला केस में। मतलब सिंपल समझिए क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आपसे हम ये दे दिया यहाँ पे कि जैसा बताइए, अगर आपसे हम यहाँ पर ये दे दिए कि जरा हमको बताइए कि 1225 है लास्ट में, 1225, और आपसे पूछे कि भाई 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको मालूम था ना कि 5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं, 3 में अगली संख्या 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये तो आपको मालूम है ना भाई कि 35 का स्क्वायर होता है 1225, ये तो आपको मालूम है। तो अगर हमने आपसे पूछा कि 1225 किस नंबर का स्क्वायर है, 1225 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब है
कि जिस संख्या का वो वर्गमूल बोल रहे हैं उसको स्क्वायर करिएगा तो 12 25 के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि केवल लास्ट वाला जो डिजिट दिखा हुआ है ना 5, इसी को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि किसके स्क्वायर में 5 आता है। तो आप देखेंगे 5 वाला केस बोलिएगा यहाँ पर लास्ट में 5 ही होगा। यहाँ पर हम बोले नहीं रे भाई ये 35 नहीं 32 हो सकता है। तो भाई 32 अगर है तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा क्या? आप सोच बोलिएगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 5 तो नहीं आएगा। तो बस यही चीज देखना है कि लास्ट में अगर 1 आया हुआ है, लास्ट में अगर 2 आया हुआ, लास्ट में अगर 3 आया हुआ तो किस नंबर के स्क्वायर में होता है। केवल यही बोला गया है, यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज, किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 1 हो, इसका मतलब किसके स्क्वायर में 1 होगा तो बोलिएगा 1 का स्क्वायर चाहे 9 का स्क्वायर। किसी संख्या के लास्ट में 2 हो, किसके स्क्वायर में 2 आएगा? किसी भी संख्या का स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में 2 नहीं दिखेगा, बोलिएगा 2 कहीं नहीं आता है। किसी संख्या का स्क्वायर करिएगा 3 कब आएगा, बोलिएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर करिएगा तो 3 नहीं दिखेगा। आपसे पूछा जाएगा किसी संख्या का स्क्वायर करिए 4 कब आएगा, आप बोलेंगे 4 कब, एक 2 का स्क्वायर में आता है, एक 8 का स्क्वायर में आता है, यही ना बोलिएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है, चाहे 8 के स्क्वायर में 4 आएगा। आपसे पूछा जाएगा 5 कब आएगा, आप बोलिएगा 5 आएगा केवल 5 वाले केस में। 5 कब आएगा, केवल 5 वाले केस में। ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 वाला केस रहे तो लास्ट में अगर 25 होगा तभी आंसर बोलिएगा, लास्ट में 25 होगा तभी 5 बोलिएगा, नहीं तो बोलिएगा कि ये भी अप्रोक्स वाला केस चला जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 1225 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लास्ट में आप 25 देखेंगे तो बोलिएगा हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये मे और मे नॉट का केस हो सकता है, हमको मालूम नहीं है कि नहीं, हो सकता है। आपको मालूम है तो बोलिए कि हाँ है 35 का सर। मानिए हमको नहीं मालूम, हम बोले अच्छा 35 है, हो सकता है, 25 था तो हो सकता है। लेकिन अगर हम लिख दें यहाँ पर, मान लीजिए कि 1 की जगह पे 4 कर दें, 4235, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप ये 5 देखकर नहीं बोलिएगा, 5 वाले केस में अंतिम का 2 टर्म देख लीजिएगा 25 है कि नहीं। अगर 5 दिख रखा है लास्ट में तो 25 सोचिएगा, 25 है कि नहीं, तो देख रहे हैं 35 है, आप बोलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सीधा बोलेगा कि ये 4235 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर 4235 की जगह पे 5225 देता तो 25 देखते तो मे और मे नॉट का केस, उसको अब चेक करने बैठते कि अब है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर 5 वाला केस होगा तो आपको देखना है केवल कि 25 है, तो मे और मे नॉट का केस 25 नहीं है, बोलिएगा नहीं होगा, खत्म कहानी। लास्ट में अगर 6 दिख रहा है, आपसे पूछेगा कि किसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, आप बोलेगा 4 का स्क्वायर करिए तो 16 में 6 मत दिख रहा है, लास्ट में 6 का स्क्वायर करिए तो 36 में 6 दिख रहा है। आप क्या करिएगा, 4 का स्क्वायर में 6 बोलिएगा, 6 का स्क्वायर में 6 बोलिएगा। आपसे पूछेंगे कि 7 कब आता है, आप बोलिएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 7 नहीं दिखेगा। आपसे पूछेंगे 8 कब दिखेगा, आप बोलिएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 8 नहीं दिखता है। देखिए ना लास्ट में कहीं पर 8 दिख रहा है क्या? आप बोलेगा 81 में तो 8 है, भाई वो 10 से डिजिट है रे, यूनिट डिजिट पे बोला गया है, अगर आता है तो काम करते, तो 8 कहीं नहीं दिख रहा है इकाई स्थान पे। लास्ट में आपसे पूछेगा कि 0 कब, सॉरी 9 है ना भाई, 8 के बाद 9 कब होगा, तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, चाहे 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 49 में 9 दिखेगा। इकाई स्थान पे कब दिखेगा, बोलेगा या तो 3 का स्क्वायर में चाहे 7 के स्क्वायर में। लास्ट बच गया 0, बोलेगा 0 कब, जब 0 रहेगा तब, खत्म कहानी। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर इकाई स्थान पर 2 3 7 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, बाकी 1 2, बाकी 1 4 5 6 और 9 वाला केस, 0 वाला केस रहेगा। तो ये केस बनाता है मे और मे नॉट का केस, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन 2 3 7 8 है तो डिट्टो बोलेंगे नहीं होगा, बस खत्म। एक बार इसको नोट करना तो कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 9 का, 2 3 में काट लीजिएगा, 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 5 में ऑब्लिक देके 25 लिख के घेर लीजिएगा, बोलिएगा 5 वाला केस। 6 में लिखिएगा 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 8 काट दीजिएगा, 9 को लिखिएगा 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 10 को लिखिएगा 0 वाला केस, 0 रहेगा 0 वाले केस में।
एक बार नोट कर लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए कि इफ 2, 3, 7 और 8, if 2, 3, 7 और 8 occur at unit place, if 2, 3, 7 और 8 occur at unit place, लिखिएगा इट नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 आए तो यह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 आए तो यह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। नोट में बोल दिया गया कि 2, 3, 7 या 8, इफ 2, 3, 7 और 8 अकर एट यूनिट प्लेस इट नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि इकाई स्थान पे, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 आए तो यह परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। यहाँ से समझ ही गए थे कि 2, 3, 7, 8 वाला केस देख भी लिए थे हम लोग। अब ये तो क्लियर हो गया सबका। अब जरा सोचिए कि यहाँ से जो काम हम लोग कर रहे थे पीछे, अब जो ये रेंज लेके आए थे ना, अब इसी के पीछे क्या काम करना है कि जो 98018281611368915376 जो लिखे थे ना, इसी के ऊपर में लगा दीजिएगा कि PSR परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये क्या है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में इसमें हम बात कर रहे थे। इसमें बात कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर रूट के पीछे, परफेक्ट स्क्वायर रूट के पीछे हम काम कर रहे थे। उसी के एग्जांपल में जैसे हम लोग अप्रॉक्स का बना रहे थे, वैसे ही जैसे अप्रॉक्स का बना रहे थे सेम कहानी करेंगे इसमें भी। जैसे अप्रॉक्स का काम कर रहे थे सेम कहानी करेंगे हम लोग यहाँ भी। अंतर बस ये होगा, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, एप्रोप्रिएट स्क्वायर रूट कहा जाएगा, या कुछ नहीं कहे सीधा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 पूछे तो ऐसे केस में क्या करिएगा, आप पहला काम तो रेंज निकाल के ले आइएगा। 95 से 100 समझ में आया, लास्ट में 1 दिया हुआ है, 1 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 1 के स्क्वायर में होगा चाहे 9 के स्क्वायर में होगा। ये तो क्लियर है ना भाई, 1 का स्क्वायर में होगा चाहे 9 के स्क्वायर में होगा। अब 1 और 9 इकाई स्थान पर ये यूनिट डिजिट आपका आइदर 1 और 9 होगा। तो हमको ये बोला गया है कि मेरा आंसर 95 से 100 के बीच का है। आपको सोचना है कि इकाई स्थान पर 5 दिख रहा है और लास्ट में 0, मतलब 5 से 0 का मतलब सोचिएगा कि 5 से 10 के बीच। 95 से 100 के बीच कौन कौन सा नंबर होगा? सोचिए ना एक बार। 95 से 100 के बीच आप बोलिएगा सर 95 और 100 के बीच तो 96 होगा, 97 होगा, 98 होगा, 99 होगा। यही तो चार संख्या ना आप बोलिएगा कि 96, 97, 98, 99। और हमने कहा कि आइदर 1 और 9 होना है, तो आप बोलिएगा सर 99 लिख लीजिए। ये बात समझ में आया होगा आपको। तो आप इतना लिख के चेक नहीं करिएगा, आप सोचिएगा कि 1 किसके स्क्वायर में आता है। आइदर 1 और 9 बोलिएगा तो 95 और 100 के बीच सोचिए, इकाई स्थान पर 5 और 0 है, मतलब 5 और 10 के बीच एक तो नहीं होगा, 9 बनेगा। तो 95 100 के बीच 9 वाला आइटम कौन सा? 99, इसी को बोलिएगा आंसर। फिर से मिलाइए एक बार क्या लिख देते हैं, फिर से मिलाइए। 8281 तो 1 लिखा हुआ है लास्ट में, तो 1 का मतलब है कि आइदर 1 और 9 होगा इकाई स्थान पे। अब हमको 90 से 95 के बीच में आंसर बोलना है, मतलब यूनिट प्लेस पर 0 है चाहे 5 है, तो 0 से 5 के बीच में क्या आएगा? 1 आएगा कि 9 आएगा? 0 से 5 के बीच में 1 आएगा, 9 तो नहीं आएगा। मतलब 90 से 95 के बीच में 1 वाला आइटम कौन सा? बोलिएगा 91। यही आपका आंसर है। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताओ भाई। अभिषेक भाई देखते चलो रे। 6561। अब क्या करिएगा, आंसर आप बोल रहे थे 80 से 85, लास्ट में 1 दिया हुआ, 1 किस में आएगा? तो आप बोले कि 1 और 9 वाला केस। तो ये तो क्लियर हो गया ना अब कि 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 के बीच में क्या आएगा? तो बोलिएगा 1 आएगा, 9 नहीं आएगा, बोलिएगा 81 आपका आंसर है। 81 13689 आप रेंज बता दिए, 115 से 120 होगा। जब 115 से 120 का आप रेंज ले लिए
और 13689 में लास्ट में 9 दिया हुआ है, तो 9 कब आता है? 9 आता है या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब, चाहे 7 का स्क्वायर करेंगे तब। या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, चाहे 7 का स्क्वायर में 49 में 9 आता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब किसको लिखिएगा, आंसर में क्या दीजिएगा सोचिए, या तो 3 चाहे 7। तो 115 से 120 के बीच मतलब 5 और 0, तो 5 से स्टार्ट होगा, 0 का मतलब 5 से 10 बोलिएगा, तो 5 से 10 के बीच में 3 तो नहीं आएगा, 7 आएगा, तो क्या लिखिएगा? 115 120 के बीच में 7 वाला आइटम कौन सा? 117। इसी को आप आंसर बताइएगा। कुछ तो क्लियर हुआ होगा। 15376। अब सोचिए कि लास्ट में 6 दिया हुआ, अब लास्ट में 6 दिया हुआ तो 6 किसके स्क्वायर में? 6 आता है या तो 4 या फिर 6 वाले केस में। सोचिएगा यहाँ पे कि 120 और 125, 0 और 5 के बीच में 4 आएगा, 6 तो नहीं आएगा भाई। 0 और 5 के बीच में 6 तो नहीं आएगा, 4 आएगा, मतलब आपका आंसर 124 रहेगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। एलिन का क्लियर नहीं हुआ? एलिन कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं एलिन, एक बार जा देखो रे एलिन, दिक्कत है कोई बात नहीं। 9604 अगर ये पूछा क्या लिखिएगा? रेंज तो निकालने सबको आ चुका है ना भाई? अंजू कुमारी आपका भी क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं। अभिषेक भाई ट्रेडिशनल मेथड का जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपका पूछता है उसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ लंबा दे दिया ना, मानिए 2522 835 बताइए क्या होगा, तो उतना बाप बाप करने से बढ़िया है कि हम लोग ट्रेडिशनल ही बनाएंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा उपाय लगा दीजिएगा बस। बुझ गया? लंबा चौड़ा कहानी रहेगा, उपाय सीधा टाइट कर देना अपना। क्वेश्चन में अगर अप्रोक्स पूछेगा तो आपसे ऑप्शन हमेशा 5 या 5 से ज्यादा का दिया होता है। जो आपसे रेंज निकाल के बोला, सारा क्वेश्चन करीब करीब बन जाएगा। क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा गया है वो इस पर बन जाएगा जैसा बताया गया है। प्रैक्टिस पेपर से बनाइएगा, बुक से बनाइएगा, जो किताब में जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्जाम में उसी समय लंबा लंबा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। वैसा केस जब दे तो आप इसके पीछे नहीं उलझिएगा, ट्रेडिशनल मेथड आपको मालूम है, आप वहीं से बना लीजिए। सीधा सीधा इसका यही जवाब रहेगा भाई। अब इसको देखो रे, एलिन अंजू जिसको भी दिक्कत हो रहा है, आपसे क्या बोला? सिमरन को दिक्कत है तो बताना रे भाई। पुष्पम झा कोई दिक्कत होगा तो बोलना। शिवानी शिवांगी शिल्पा किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलना रे बच्चा लोग। प्रणव रंजन दिक्कत होगा तो बोलना भाई। निखिल नेहा कच्छप दिक्कत होगा बोलना रे। काजल निशा किसी को भी दिक्कत होगा बोलना। 9604 राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगा दिया। 91 आपसे बोला कि 9 और 10 के बीच का है। 90 और 100 बताइएगा, 20 का पकड़िएगा। 95 95 का मतलब बोलेगा 90 25, आप बोल दीजिएगा कि सब 95 और 100 के बीच का रेंज ला दिए। 95 100 के बीच का रेंज ला दिए, ठीक है। अब इसमें 4 है लास्ट में, तो इसका मतलब या तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 4 है लास्ट में, तो या तो 2 का स्क्वायर में 4 आता है, चाहे 8 के स्क्वायर में 4 आएगा। सोचिए ना, 95 और 100 के बीच मतलब 95 100 के बीच संख्या क्या सब है? तो 96 है, 97 है, 98 है, 99 है। यही ना बोलिएगा चार संख्या। तो लास्ट में 95 से 100 के बीच कौन सा? तो 95 से 100 के बीच आपका 2 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 5 और 10 के बीच में 2 तो नहीं आएगा, आएगा तो केवल 8। तो आप बोल दीजिएगा 98, यही आपका आंसर है। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा फिर। हाँ वैभव भाई सही बोल रहे हैं, 6 अंकों का रहेगा, 7 अंकों का रहेगा। जितना तक स्क्वायर रूट याद है ना भाई, वहां तक आसान रहेगा, इस पर निकाल सकते हैं। लंबा क्वेश्चन दिखेगा ट्रेडिशनल बना के निकाल दीजिएगा। 12544, 12544 कैसे क्या काम करेगा समझ लीजिए। एलिन समझिए ना, फिर से कोई बात नहीं है, दोबारा समझिए। 12544 राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाइएगा। पहला काम आपसे बोला कि रेंज फाइंड कर लीजिए, चाहे वो अप्रोक्स का हो चाहे वो एग्जैक्ट का हो, कोई मतलब नहीं। पहला कहानी रेंज फाइंड करिए। क्या करिएगा? राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाइएगा, इसको इग्नोर कर देना है।
अब 125 दिया हुआ है। 125 का मतलब क्या होगा? 125 का मतलब क्या होगा कि ये 125 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच का, इसको चेक करना है। आप बोलेंगे 11 से 12 के बीच। भाई देखो अभी लाइट कटा हुआ है रे, कभी वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा इसका लैपटॉप का, तो परेशान नहीं होना। कट जाएगा तो खत्म हो गया कहानी आज का। कटने दो, अपने से भी कटा नहीं है। देखो तो 11 और 12 के बीच, तो 11 का मतलब क्या होगा? 11 का मतलब जान रहे थे कि 110, 12 का मतलब बोले थे 120। 110 और 120 के बीच में नंबर है 115 का। 115 का स्क्वायर आपको मालूम है कि 132 25 होता है। अब क्या करिएगा, 132 25 होता है तो क्या लिखिएगा? 125 44 इज लेस देन 132 25, मतलब रेंज आपका है 110 से 115 का। 110 से 115 का रेंज आपका है। अब क्या लिखिएगा, तो लास्ट में चूंकि 4 दिया हुआ है, एलिन समझिएगा, 12544, लास्ट में आप देख रहे हैं कि 4 दिया हुआ है। तो 4 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, चाहे 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, 64। मतलब इकाई स्थान पर या तो 2 होना चाहिए चाहे 8 होना चाहिए। और हमको मालूम है कि 110 से 115 के बीच, मतलब 0 और 5 के बीच में क्या होगा? 0 से 5 के बीच में 2 होगा, 8 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 110 से 115 के बीच 2 वाला आइटम क्या लिखिएगा? बोलिएगा 112 लिखेंगे। एलिन अंजू दिक्कत है तो बताओ रे। गुंजन, जिस जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा था बताओ एक बार, किसी को भी दिक्कत अगर है तो। काश्मीन बताना रे भाई। चंदन बाबा बोलो रे, दिक्कत है तो बोलो। समझ गई सर, बहुत क्लियर है, ठीक है भाई। चलो एक लास्ट हम बोल देते हैं और तुमको। 7569, तुम ही लोग निकाल के बताओ भाई क्या होगा इसका। ठीक है, निशा बना के बताइए। 7569 क्या लिखते हैं इसका आंसर? मयंक धनंजय, ठीक है भाई। करना क्या था एक बार समझ लीजिए। ठीक है प्रणव, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के डैश लगाएंगे, इसको इग्नोर करना था। 75 के बारे में 8 और 9 के बीच का बोला गया है, आप इसको बोल रहे थे 80 और 90। 20 का पकड़ते 85 का स्क्वायर, ये हो जाता 72 25। मतलब रेंज हमारा है 85 से 90। रेंज है 85 से 90, 85 से 90। तो 85 से 90 का रेंज है तो क्या करते हैं हम लोग, सोचिए। अब 85 से 90 का रेंज है और 9 है लास्ट में, इसका मतलब 3 का स्क्वायर चाहे 7 का स्क्वायर। तो या तो इकाई स्थान पर 3 होगा चाहे 7 होगा, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और 0 है, मतलब 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 के बीच में कौन सा नंबर 3 आएगा कि 7 आएगा, इसको बताना है आपको। तो आप बोलेगा कि 5 और 10 के बीच में 3 तो नहीं आएगा, 7 आएगा। मतलब आंसर हमारा क्या होगा? 87 होगा। प्रीति ठीक है, निरंजन ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको अब। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्या होगा, जैसे अप्रोक्स वाला निकाल रहे थे ना हम लोग, ये तो एग्जैक्ट वाला है। क्वेश्चन में अगर एग्जैक्ट बोल दिया, नहीं कुछ बोले कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो सोचिएगा एग्जैक्ट क्या है, अपना निकाल लीजिएगा। अप्रोक्स का बोला कि आप रेंज ले लीजिएगा, रेंज के हिसाब से जैसा दिया रहेगा ऑप्शन में वहां से बना लीजिएगा। एक बार आप देख लीजिए फाइनली क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे। समझिए क्वेश्चन अगर दे दिया आपसे कि 7007 दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। अब ये जान रहे कि लास्ट में 2378 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं। तो लास्ट में तो 7 दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, आएगा कुछ ना कुछ अप्रोक्स। अप्रोक्स क्या होगा उसके लिए समझिए, ये आपका अप्रोक्स स्क्वायर रूट है। क्या करिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा, 07 इग्नोर करिए। 70 किन दो नंबर के बीच? 8 और 9 बताइएगा। 8 का मतलब आपको मालूम चल गया कि 80, 9 का मतलब 90। आपको बोल देना 20 का 85 का स्क्वायर 72 25 होता है। आप बोलेगा 72 25 से कम का है, तो आपके मन में आएगा कि 80 से 85 के बीच में होगा, उसी को आंसर लगाइएगा।
ये रेंज तो निकाल दिए। अब थोड़ा सा और चीज समझिए, 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400, और 85 का स्क्वायर है 7225। समझ रहे हैं ना भाई? आप बोलिए सर 80 से 85 के बीच में अगर मेरा ऑप्शन 81 और 84 होगा तब क्या करेंगे बताइए? आपके मन में ऐसा हो कि सर 81 भी है 84 भी, जब अगर 81 82 83 84, 81 82 83 84 चारों दे दिया तब तो ट्रेडिशनल निकाल के भाई तुम साइड हो जाना। क्योंकि जैसे ही चार चार ऑप्शन देगा लगातार वाला तब तो कोई कहानी नहीं है, फिर दो संख्या कर निकालो कंपेयर करो। तो बेटर है कि इसका एग्जैक्ट निकाल देना ट्रेडिशनली। लेकिन जब तुमको लगे कि भाई एक आगे पीछे का है, मान लीजिए 81 84 दिया है, 82 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, इस हिसाब से है 82 83 दिया हुआ, लगातार संख्या दिया होगा तब तो यही काम कर लीजिएगा। ठीक है, आप मिलाइएगा कैसे तो सोचिए कि यहाँ पर 6400 दिया हुआ है, यहाँ पर 7225 दिया हुआ, निकालना किसका था 7007। तो 7007 और 6400 में पूछेंगे अंतर कितना, तो 593 का है। 593 कितने का, 597 ना, 660, 660 607 का अंतर है आपका। ठीक है, तो ये लमसम आप देख रहे हैं कि 600 का अंतर दिख रहा है। और यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से अंतर दिखेगा आपको 218 का। सोचिए 7225 और 7007 के बीच कितने का, 218 का। तो नियरेस्ट कौन सा, 218 वाला कि 600 वाला? नियरेस्ट तो समझ में आपको आया होगा ना भाई, कि नियरेस्ट कौन सा, 200 वाला कि 618 वाला? तो बोलेगा 200 वाला है। तो 200 वाले का मतलब कौन सा चलेगा, 200 वाले का मतलब कौन सा, ये 85 वाला केस। तो 85 के बगल में जो नंबर था 84, लगाइएगा उसी को आंसर। तो ये कब, वैसा ऑप्शन वैसे देता नहीं है, ध्यान देना रे भाई। ऑप्शन ऐसा फंसा के नहीं देगा, हमेशा अप्रोक्स का जब कभी पूछता है तो जनरली 5 या 5 से ज्यादा का अंतर में देता है। और आप आराम से ये रेंज निकाल दिए, उसी के हिसाब से पुट कर दीजिएगा। ये जब ये प्रैक्टिस का, जब ये क्वेश्चन बैंक में दिखेगा ना तो प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन अभी बताए थे आप लिख लिख के देखे होंगे, तो इसी में से काम करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन का करिएगा, बाकी क्वेश्चन मिलेगा बना के देखते रहिएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका क्यूब और क्यूब रूट है। अब आज नहीं, मंडे को क्लास में बताया जाएगा आपको। आज का कहानी इतना ही पर खत्म हो रहा है। अब एक बार बना के देखिएगा, एक बार बना के खुद से देखिएगा, सब कुछ खत्म है इसमें। और नहीं बुझाएगा तो एक बार वीडियो फिर से बना के चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब में जाके वीडियो बन देख लीजिएगा अपना। मंडे से फिर काम करते हैं हम लोग। आज का क्लास खत्म है भाई। थैंक यू। अब हाजिरी वाजिरी छोड़िए, आज जो है सो सब ठीक है।